हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अटैच विद स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 8 हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर रूलिंग द कंट्री साइड को हम पढ़ने वाले हैं। एक बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है हमारे इस चैप्टर का, जिस तरह हर चैप्टर की हम देते हैं आपको। इस वीडियो में मैं आपको एक बेसिक थीम बताने वाला हूँ चैप्टर की, कि ये चैप्टर है किस बारे में और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। वी स्टडी इन प्रीवियस चैप्टर अबाउट टू मेन बैटल्स, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरह जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे इंडिया में ट्रेड करने आए थे, ट्रेड के पर्सपेक्टिव से आए थे, और देयर ट्रेड लेड टू टेरिटरी। उन्होंने अपनी टेरिटरी बनानी यहाँ पे और पूरी टेरिटरी पे कब्जा किया इंडिया की। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। ओके, पिछले वीडियो में नहीं, पिछले चैप्टर में ही। और ये जो हमने दो मेन बैटल्स के बारे में पढ़ा था, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, तो इन जो बैटल्स के बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक तरीके से एक पावर बन चुकी थी, एक राजनीतिक पावर, अधिकार मिल जाता है उनको। ओके, अब देखिए ये जो फोटो देख रहे हैं आप, ये फोटो नहीं है, पेंटिंग है। देखो, रॉबर्ट क्लाइव एक्सेप्टिंग द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा ऑन 12 अगस्त 1765। देखिए, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? 1764 में। जी हाँ, किसके बीच लड़ा था? ईस्ट इंडिया कंपनी, साथ साथ तीन लोग थे एक साथ, याद है कुछ? नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध सिराजुद्दौला शुजाउद्दौला, और जो दिल्ली के एम्परर थे, मुगल एम्परर शाह आलम II। ओके, ये लड़े थे और जो हार चुके थे ये तीनों लोग। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। ओके, अब देखो क्या हुआ, जैसे ये हार गए तो ये जो ब्रिटिशर्स थे ये तो चालाक थे, आपको तो ये पता ही है, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बता चुका हूं। तो इन्होंने क्या किया, अब ये देखो, उस टाइम मुगल सबसे सुपीरियर थे। जी हाँ, ये तो आपको पता है। तो उसकी वजह से इन्होंने क्या किया, ये मुगल एम्पायर के पास गए और वहां पे इन्होंने बोला उसको कि जो शाह आलम II थे उनको बोला कि आप आराम कर लो, हमें बस दीवानी राइट्स दे दो। कहाँ के? बंगाल के, बिहार के और उड़ीसा के। अब ये दीवानी राइट्स क्या होता है, इससे पहले आपका सबर टूटे मैं आपको बता देता हूँ। दीवानी मतलब या दीवान मतलब ऐसा ग्रुप या ऐसा व्यक्ति जो राइट टू कलेक्ट टैक्सेस जिसके पास हो। ठीक है, जिसके पास टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार हो। तो रॉबर्ट क्लाइव ने बोला इनको कि ईस्ट इंडिया कंपनी को आप टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार दे दो। ठीक है, कब दिया इन्होंने टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार? 12 अगस्त 1765। ओके, अब ये देखो, अब ये जो देख रहे हो ना, ये पूरी जो इमेज है, ये इमेज नोकिया के कैमरे से क्लिक की गई थी। जी नहीं, उस टाइम कैमरा नहीं होता था ना। ये एक पेंटिंग है जो बनाई गई थी। अब देखो, आप पेंटिंग में आपको क्या दिख रहा है कि एक बड़ा सा महल है, सारे लोग हैं वहां पे। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रॉबर्ट क्लाइव हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शाह आलम II से दीवानी राइट्स दे रहे हैं। अब देखो, ये बहुत ही ग्लोरियस पेंटिंग है। जी हाँ, बहुत ग्लोरियस पेंटिंग है, बहुत ज्यादा मैजेस्टिक दिखा रखा है। असल में ये जो ट्रीटी हुई थी ना, जो इनके बीच में ये दीवानी राइट्स की जो एक तरीके से सुलह हुई थी, ये एक टेंट में हुई थी। लेकिन जिस पेंटर ने ये पेंटिंग बनाई है ना, रॉबर्ट क्लाइव ने उस पेंटर को कहा था कि इस तरह बनाइए ताकि जो आने वाली जनरेशन्स होंगी उनको पता लगे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनका कितना दबदबा था। असल में ऐसा कुछ नहीं था, ये टेंट में ही थी। ओके, अब इसको रिलेट करो कंट्री साइड से। अब सबसे पहली बात, ये कंट्री साइड क्या होता है? देखिए, कंट्री साइड मतलब ग्रामीण क्षेत्र के इलाके, यानी गांव का इलाका, यानी गांव। ठीक है, तो अब एक गांव से रिलेट करो। दीवानी राइट्स ना, देखो उस टाइम कहां से मिलेंगे मैं आपको अभी बता देता हूं। अब देखते हैं व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब आगे देखिए, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, यानी कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक, द कंपनी बिकम्स दीवान, यानी कि जो कंपनी है वो दीवान बनती है, और किस तरह बनती है, कब बनती है, और क्या क्या इवेंट्स होते हैं, ये मैं आपको इस चैप्टर की जो ये टॉपिक है इसमें बताऊंगा। फिर हम देखेंगे रेवेन्यू फॉर द कंपनी, यानी कंपनी के लिए जो रेवेन्यू है वो कहां से आएगा। देखिए, आजकल तो इंडस्ट्रियाज चलती हैं, इंडस्ट्रीज से टैक्स कलेक्ट करते हैं, लेकिन उस वक्त इंडस्ट्रीज तो होती नहीं थी, तो एक ही सेक्टर था जहां से टैक्स आ सकता है, एग्रीकल्चर, पीजेंट्स। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर से वो टैक्स कलेक्ट कर सकते थे। अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी सीधा कलेक्ट करने में। अब इन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन में क्या हुआ, कुछ सिस्टम्स इंप्लीमेंट की गए। ठीक है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो कलेक्ट करने के लिए यूज होते थे। अब उनमें क्या प्रॉब्लम्स थी ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्रॉप्स फॉर यूरोप। ठीक है,
यानी ये जो यूरोप थे, अब देखो इस वक्त जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सोचा हम टैक्स तो कलेक्ट कर ही रहे थे, एक काम करते क्रॉप्स भी ले जाते हैं। जब वहाँ पे ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी तब यहाँ से ये क्रॉप्स लेके जाते थे और वहाँ पे रॉ मटेरियल ले जाके वहाँ पे कुछ जैसे कपड़े बनाते थे और जैसे टी का डब्बे बना देते थे उस तरह, ठीक है। और हम एक मेन क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे जो था इंडिगो। अब ये नाम आपने कभी नहीं सुना होगा, बहुत कम स्टूडेंट्स ने सुना होगा इंडिगो। इंडिगो वाली फ्लाइट नहीं, इंडिगो ये क्रॉप का नाम है, बताऊंगा ये क्या है। उसके बाद हम देखेंगे ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया, यानी जब ब्रिटेन इंडिया की तरफ रुख करता है, क्यों करता है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे ब्लू रेबेलियन एंड आफ्टर, ये नहीं सुना होगा आपने अभी तक की हिस्ट्री में। ब्लू रेबेलियन, ये कौन सा रेबेलियन और इसको ब्लू क्यों कहते हैं और इसके बाद क्या हुआ, ये अभी तक आपने कहीं नहीं सुना, इसके बारे में अच्छे से हम पढ़ेंगे, ठीक है। आप अगर आप थोड़ा सा फोकस करके देखें तो चैप्टर 2 पार्ट में है, यानी कि यहां तक तो क्या है, रेवेन्यू का पार्ट है, ठीक है। यानी कि कंपनी रेवेन्यू दीवान बन गई, रेवेन्यू ले रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सिस्टम्स बन रहे हैं, ये तो रेवेन्यू से रिलेटेड है। उसके बाद एक तरीके से ये क्रॉप्स का पार्ट है कि क्रॉप्स फॉर यूरोप, ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया, ब्लू रेबेलियन, ये सब क्रॉप्स का पार्ट है, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आप एक स्टूडेंट है और अपना हिस्ट्री और ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल अटैच विद स्टडी को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाना ताकि आप हमारे वीडियोस को कभी ना चुकें। साथ ही साथ इस पूरे चैप्टर की पीडीएफ को भी जरूर चेकआउट करना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, जय भारत।